previous lecture, we were discussing about the types of glycolipids. हम glycolipids के बारे में डिस्कस कर रहे थे. So, proceeding with that topic, उसी से आगे हम प्रोसीड करके हम जो टाइप्स थी, इसकी दो टाइप्स थी, एक तो सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. So, about the our topic is different types of glycolipids. Types of glycolipid. हम ग्लाइकोलिपिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम. जो ग्लाइकोलिपिड है इसकी दो टाइप्स हमने की थी, एक तो सेरिब्रोसाइट्स, फर्स्ट वन इज गैंग्लियोसाइट्स. Cerebrocytes and gangliocytes, जिसमें हम सेरिब्रोसाइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे थे. जो सेरिब्रोसाइट्स है, सेरिब्रोसाइट्स के बारे में आपको बताया था कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लैक्टोलिपिड्स. इसको ग्लैक्टोलिपिड्स भी कहा जाता है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, ग्लाइकोलिपिड्स की. और ये क्या कंटेन करता है, इट मोस्टली कंटेन सिरामाइड. आपको जो स्पिंजोमाइलिन का स्ट्रक्चर था उसमें सिरामाइड के बारे में बताया था कि सिरामाइड क्या होता है, उसमें स्पिंजोसीन किसके साथ अटैच होता है, फैटी एसिड के साथ अटैच होता है. और इसमें क्या होता है, ये फैटी एसिड के साथ अटैच होता है और एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है. उसको क्या कहते हैं, सेरामाइड कहते हैं. सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो कौन से होते हैं, गैक्टोसेरिब्रोसाइड एंड ग्लिसरोसेरिब्रोसाइड. टू इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स कौन कौन से हैं, एक तो ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स and galactocerebrosided and glucocerebrosides. So these are the two most important glycolipids. अब इसमें इसका स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में आपको बताया कि इसमें क्या होता है, स्पिंजोसीन. स्पिंजोसीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे विद फैटी एसिड के साथ. स्पिंजोसीन में क्या आएगा, CH. आपको उसमें स्ट्रक्चर बनाया था कि स्पिंजोसीन में CH2, CH3, CH2, 12, CH, डबल बॉन्ड CH, CH, CH. उसके बाद इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें क्या है, अमाइड लिंकेज, NH, अमाइड लिंकेज. अमाइड लिंकेज के बाद इसमें फैटी एसिड आएगा. वो फैटी एसिड क्या है, इसमें सेरिबोनिक एसिड. इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. देन उसके बाद CH के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा और उसके बाद CH2, CHOH and then CH2, 21 and CH3. ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फैटी एसिड है इसमें, दैट इज सेरिबोनिक एसिड. अब इसमें जो CH है, इस CH के साथ क्या अटैच होगा, इस CH के साथ एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच होगा, CH2. नीचे CH2 आ गया. अब इसके साथ क्या अटैच है, शुगर मॉलिक्यूल. किस तरह से, ये O है, इसकी ये शुगर मॉलिक्यूल का रिंग बना देते हैं.
हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे O के साथ क्या है, R, O के साथ R अटैच है। बाकी जो ग्रुप है जैसे शुगर में होते हैं OH, CH2OH, H, CH2OH, CH2OH, ये बन गया हमारा शुगर का स्ट्रक्चर। अब ये देखो यहाँ पे R ग्रुप है, ये जो इतना स्ट्रक्चर है हमारा, ये किसका है, स्फिंजोसीन का। दिस स्ट्रक्चर इज स्फिंजोसीन, जो कि एक अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब इसमें फैटी एसिड क्या है, सेरिबोनिक एसिड, सेरिबोनिक एसिड, और ये क्या आ गया नीचे, ये शुगर मॉलिक्यूल आ गया। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहेंगे, सिरामाइड। ये स्ट्रक्चर क्या है, सेरामाइड, क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेज के साथ, ये स्फिंजोसीन जो हमारी अल्कोहल है ये अमाइड लिंकेज के साथ किससे जुड़ा हुआ है, फैटी एसिड से जुड़ा हुआ है। और किसी भी केस में अगर कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप अमाइड लिंकेज के साथ फैटी एसिड से अटैच होता है तो वो क्या कंपाउंड बनाता है, सिरामाइड की फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे R है, अब इस R का क्या मीनिंग है, अगर तो ये जो R है यहाँ पे R की जगह क्या, R की जगह H प्रेजेंट है, तो इट मींस ये क्या है, ग्लैक्टो एसिटाइल सिरामाइड, ग्लैक्टो एसिटाइल सिरामाइड, ग्लैक्टो एसिटाइल सिरामाइड, इट मींस ग्लैक्टो सेरिब्रोसाइड्स, ये क्या है, ग्लैक्टो सेरिब्रोसाइड्स है, इसको ही ग्लैक्टो एसिटाइल सेरामाइड कहते हैं। लेकिन अगर इस R की जगह सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कौन सा, SO4 ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या, ये कौन सा ग्रुप है, दैट इज सल्फो एसिटाइल सिरामाइड, सल्फो एसिटाइल बस इस R की जगह। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है किसका, सेरिब्रोसाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें दो तरह के इंपॉर्टेंट जो सेरिब्रोसाइड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं इसके, दैट इज ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स एंड ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स। इसमें जो ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स है इसी को ग्लैक्टो एसिटाइल सेरामाइड भी कहा जाता है। इसमें क्या स्ट्रक्चर है, इसमें मेन आपको बताया था कि सेरिब्रोसाइड में स्फिंजोसिन जो कि अल्कोहल है वो फैटी एसिड से अटैच होती है। इसमें फैटी एसिड सेरिबोनिक एसिड है जो किसके साथ अटैच है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये स्फिंजोसिन फैटी एसिड जो इसमें सेरिबोनिक एसिड है मिलाकर सेरामाइड बनाता है। लेकिन अगर ये इस जो शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है तो इट मींस ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाता है, ग्लैक्टोएसिटाइल सेरामाइड, और यू कैन से दैट सेरिब्रोसाइड, ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स की फॉर्मेशन करता है। और इसमें अगर R ग्रुप H है तो इसमें ग्लैक्टोएसिटाइल सेरामाइड यानी ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड, अगर उसमें सल्फेट है तो सल्फो एसिटाइल सेरामाइड की फॉर्मेशन करता है। ये क्या कंटेन करता है, अब ये जो सल्फो एसिटाइल सेरामाइड है इट कंटेन्स फैटी एसिड। इसमें फैटी एसिड तो सेरिबोनिक एसिड ही होता है, लेकिन और एक इसमें एक्स्ट्रा ग्रुप होता है दैट इज सल्फाटाइड। सल्फाटाइड कहाँ से डिराइव्ड होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लैक्टोसिल सेरामाइड। जो ग्लैक्टोसिल सेरामाइड है वहां से ये ऑब्टेन होता है। ये ग्लैक्टोएसिटाइल नहीं, ग्लैक्टोसिल
ग्लैक्टोसिल सेरामाइड एंड ये क्या है सल्फोग्लैक्टोसिल सेरामाइड, इट इज ऑल्सो नोन एज सल्फोग्लैक्टोसिल सेरामाइड। ये गलत लिखा गया था पहले, ग्लैक्टोसिल सेरामाइड एंड सल्फोग्लैक्टोसिल सेरामाइड, ये दो टाइप्स हैं। अब इसमें बात कर रहे हैं, इसमें तो ये तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ग्लैक्टोसिल सेरामाइड का। उसके बाद जो सल्फोग्लैक्टोसिल सेरामाइड है, इसमें जो फैटी एसिड होता है वो सेराबोनिक एसिड ही कंटेन करता है। जो सल्फोग्लैक्टोसिल सेरामाइड है इट ऑल्सो कंटेन द फैटी एसिड, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा ग्रुप है दैट इज सल्फाटेट। उसमें तो उसमें हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप था पूरा यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है सल्फाटेट ग्रुप होता है। सल्फाटेट कहाँ से डिराइव हुआ है? दैट सल्फाटेट डिराइव फ्रॉम द ग्लैक्टोसिल सेरामाइड से ही डिराइव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेरिब्रोसाइट्स। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाती है दैट इज गैंग्लियोसाइट्स। जो नेक्स्ट टाइप का ग्लाइकोलिपिड है दैट इज गैंग्लियोसाइट्स। गैंग्लियोसाइट्स की बात करें तो जो गैंग्लियोसाइट्स होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? नेम से क्लियर, गैंग्लियोन्स ऑफ द नर्व टिश्यू। जो गैंग्लियोन्स होते हैं, नर्व टिश्यू होता है उसके गैंग्लियोन्स में मिलते हैं ये ज्यादातर। ये क्या होते हैं? इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्फिंजोलिपिड्स। ये जो स्फिंजोलिपिड्स हैं उसकी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लाइकोलिपिड की, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। और ये किससे डिराइव होती है? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्फिंजोलिपिड्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है किसकी? ग्लाइकोलिपिड्स की, यानी स्फिंजोलिपिड्स की। अब इसमें बात करें तो ये क्या होते हैं? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेरिब्रोसाइट्स। ये क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं सेरिब्रोसाइट्स के। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और डेरिवेटिव ऑफ सेरिब्रोसाइट्स उसी से डिराइव्ड होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? सल्फाटाइड ग्रुप लग जाता है, बस यहाँ आर की जगह सल्फाटाइड ग्रुप लग गया तो ये उसी से डिराइव्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। ये क्या कंटेन करते हैं? इट मोस्टली कंटेन्स वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। इसमें क्या क्या कंटेन करते हैं? इट कंटेन्स एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। एक तो इसमें क्या होता है? एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड कंटेन करते हैं विद सियालिक एसिड। सियालिक एसिड भी होता है इसमें प्रेजेंट। ये दो तरह के एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है इसमें? शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, और इसके अलग अलग टाइप है, शुगर, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, तो इसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं। एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड में इसमें शुगर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड में। ये इसको हम एन बोलते हैं, इसको, इसका जो
शॉर्ट नेम है दैट इज नाना एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड का। इसमें दो तरह के एसिड है, एक तो इसमें एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड दैट इज नाना एंड सियालिक एसिड, और ये जो एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, शुगर, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ये इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो इसके टाइप्स है, जो इम्पोर्टेंट गैंग्लियोसाइड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के गैंग्लियोसाइड्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द ब्रेन। तो इसकी जो टाइप्स आ जाती हैं दैट इज GM1, GM2, GD और GT, ये इसकी टाइप्स हैं। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गैंग्लियोसाइड्स आर टाइप्स ऑफ गैंग्लियोसाइड्स। जो गैंग्लियोसाइड्स है इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज एंड इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन में प्रेजेंट होती है। दैट इज ये कौन कौन से, GM1, GM2, GD एंड GT, ये 4 टाइप्स के क्या है, गैंग्लियोसाइड्स हैं। अब इन जो 4 टाइप्स के गैंग्लियोसाइड्स विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, इसका ये जो G है, यहाँ पे G का क्या मतलब है, G मीन्स गैंग्लियोसाइड, हियर G मीन्स गैंग्लियोसाइड। जी यहाँ पे गैंग्लियोसाइड है। अब बात करें M की, यहाँ पे M क्या है, M मीन्स मोनो, D मीन्स डाई, T मीन्स ट्राई। M and M, D and T, ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M रिप्रेजेंट कर रहा है मोनो सियालिक acid and D represents the di-sialic acid. T represents the tri-sialic acid. इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें गैंग्लियोसाइड्स कितने टाइप के हो गए, GM1, GM2, GD एंड GT, ये 4 मेजर कैटेगरीज के गैंग्लियोसाइड्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैंग्लियोसाइड्स। तो हमने आज डिस्कस किया है अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड, जिसमें सेरिब्रोसाइड के बारे में डिस्कस किया और गैंग्लियोसाइड्स के बारे में डिस्कस किया। सेरिब्रोसाइड्स में हमने इसका जो कॉमन डिस्कशन था वो हम कर चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो ग्लाइकोसाइड लिपिड्स है सेरिब्रोसाइड्स के, दैट इज ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स एंड ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स। इसमें स्फिंजोसिन और फैटी एसिड को कंबाइन करते हैं। इसमें फैटी एसिड क्या है, सेरिबोनिक एसिड, और ये क्या बनाता है, सेरामाइड बनाता है। नीचे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अगर उसमें ये R की जगह H प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ग्लैक्टोसिल सेरामाइड। इसको ग्लैक्टोसिल सेरामाइड किसको कहा जाता है, सेरोब्रोसाइड को कहा जाता है। अगर इस R की जगह ये SO4 ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एज सल्फोग्लैक्टोअसाइल सेरामाइड। उसको क्या कहा जाता है, सल्फोग्लैक्टोअसाइल सेरामाइड। सल्फोग्लैक्टोअसाइल सेरामाइड। अब ये जो सल्फोग्लैक्टोअसाइल सेरामाइड है, ये कहाँ से, इसमें भी सेराबोनिक एसिड ही प्रेजेंट है, सेम है, सेराबोनिक एसिड प्रेजेंट है, स्फिंजोसिन भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या है, सल्फाटाइड है। इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है जिसको सल्फाटाइड कहा जाता है, और ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्लैक्टोसाइल सेरामाइड से। उसके बाद हमने पढ़ा था गैंग्लियोसाइड्स के बारे में कि गैंग्लियोसाइड्स क्या होते हैं। ये मोस्टली गैंग्लियंस ऑफ द नर्वस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियंस प्रेजेंट इन गैंग्लियंस
कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है स्फिंगोलिपिड्स की, ग्लाइकोलिपिड्स की, और ये डेरिवेटिव होता है किसके, डेरिवेटिव्स ऑफ सेरिब्रो, इट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ सेरिबो, जो सेरिब्रोसाइट्स है, सेरिब्रोसाइट्स का डेरिवेटिव होता है। तो इसमें ये क्या कंटेन करता है, इट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ सेरिब्रोसाइड एंड इट कंटेन्स द टू टाइप्स ऑफ एसिड, दैट इज एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड कंटेन करता है एंड सियालिक एसिड कंटेन करता है। न्यूरामिक एसिड होता है, उसको नाना भी कहा जाता है। जो न्यूरामिक एसिड है उसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करें इसकी टाइप्स की, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 मेजर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, GM1, GM2, GD एंड GT विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। G मीन्स गैंग्लियोसाइट्स, इसमें M मीन्स मोनोसियालिक एसिड एंड D मीन्स डाइसियालिक एसिड एंड T मीन्स ट्राइसियालिक एसिड, जो इसमें प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिपिड विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप है दैट इज डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड क्या होता है ये हम आगे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रोसीड करेंगे कि डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं। उसमें सारे वो फैटी एसिड्स आ जाते हैं, ग्लिसरॉल आते हैं, अल्कोहल, स्टेरॉइड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कवर हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ये आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। इसको अच्छे से आप जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से पढ़ो और ये जो टाइप्स है इसकी बेसिक जो इसकी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से आप लर्न करो। उसके बाद हम जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।